वतन वतन। नमस्कार दोस्तों, जे सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के 15 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो था बृहदत्त, और इसकी राजधानी ग्रीरब्रज थी और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार था, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। और हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार था। याद रखना दोस्तों, पहला वंश आया दोस्तों, अब याद रखना हर्यक वंश। अब पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा वंश आता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो याद रखना दोस्तों बिंबिसार था कौन? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो दोस्तों ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंगराज को मगध में मिला लिया था। ब्रह्मदत्त कौन था? तो बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अंगराज्य का राजा था ब्रह्मदत्त, जिसको हराकर बिंबिसार ने मगध को 52 वर्षों तक शासन किया और अंगराज्य को अपने शासन में मिलाया था, विस्तार किया था। और दोस्तों नेक्स्ट है, बिंबिसार ने कौन सी नीति से साम्राज्य का विस्तार किया? अब दोस्तों ये थी वैवाहिक संबंध स्थापित कर। तो किसके साथ किए थे दोस्तों? पहला किया था कौशल नरेश से प्रसेनजित की बहन कौशला से इन्होंने शादी की थी, और उनके साथ शादी करके अपना जो विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार किया। और वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से और मद्रास देश के पंजाब, इन जो वर्तमान में पंजाब है, राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। इस तरह बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। अब अजातशत्रु था कौन? तो दोस्तों अजातशत्रु था बिंबिसार का पुत्र। और दोस्तों अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अजातशत्रु का एक उपनाम था, तो क्या था दोस्तों? कुणिक अजातशत्रु का उपनाम था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दोस्तों याद रखना, हो सके तो लिख कर भी रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों किस धर्म को मानने वाला? अनुयायी का मतलब होता है किस धर्म को मानता है, तो जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु प्रारंभ में। और दोस्तों अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। तो दोस्तों याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी भी कि अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो याद रखना दोस्तों 32 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजातशत्रु ने वैशाली पर किसकी सहायता से विजय प्राप्त की? तो दोस्तों वर्षकार बोलते हैं, वर्षाकार भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 461 ईसा पूर्व में बैठा था। लेकिन उदयन था कौन? तो ये था अजातशत्रु का पुत्र, और यह जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, उदयन ने क्या किया था? पाटिल ग्राम की स्थापना की। अब पढ़ते दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों उदयन का पुत्र नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम राजा, और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। याद रखना दोस्तों, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्त करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना की। दोस्तों आपदस्त का मतलब होता है उसको पद से हटा देना, तो हटा कर उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब पढ़ते दोस्तों शिशुनाग वंश। तो पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना दोस्तों, आपको अभी बताया शिशुनाग ने इसकी शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, क्या आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर है वैशाली। तो याद रखना दोस्तों, सही आंसर क्या है? वैशाली है। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित की थी। कहाँ से की थी? तो दोस्तों याद रखना, पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित की थी शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुनः वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कालाशोक। अब दोस्तों कालाशोक कौन था?
तो दोस्तों शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों याद रखना नंदीवर्मन। दोस्तों नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना दोस्तों महापद नंद था। तो याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, एक बात है, यहाँ पर हमने कितने वंश पढ़ लिए? तो दोस्तों पहले हर्यक वंश पढ़ा, फिर हमने नागवंश पढ़ा, फिर हमने नंद वंश पढ़ा, यानी 3 वंश अभी तक हो गए दोस्तों। याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखना घनानंद था। यदि आपने चंद्रगुप्त मौर्य जो टीवी पर आता है वो देखा होगा तो याद होगा दोस्तों घनानंद और उसकी स्टोरी। तो दोस्तों घनानंद सिकंदर का समकालीन था। याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने युद्ध में घनानंद को पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों चौथा वंश हो गया मौर्य वंश। आज हमने 4 वंश पढ़े दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस तरीके से 4 वंश पढ़ लिए। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, तो वो दोस्तों बताऊंगा मैं, वो ट्रिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।